सो हेलो गाइस, वेलकम टू मिसेस सांगवान व्लॉग्स। और जी करवा चौथ के दिन का व्लॉग है ये। तो उस दिन सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए हम 2-3 औरतें इकट्ठे हुई थी, जो मतलब हस्बैंड के फ्रेंड थी, उनकी वाइफ थी ये दोनों। तो जी हम सब ने सोचा कि हम इकट्ठे ही पूजा कर लेते हैं। तो हम इनके घर पे आ गए थे, ये जो सेकंड सेंटर में बैठी इनके घर पे। और जी उसके बाद हमने यहाँ पे थाली में सारा सामान जचा लिया था। तो मैं तो नाल बांध रही थी और ये सेंटर में जो बैठे हैं ये दीदी लगा रही थी वो टीका सबको। और जो ये इधर 3rd नंबर पे बैठी थी ये कर रही थी, जो जलाई थी इन्होंने। तो ऐसे करके हम सब मिल बांट के पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम कथा सुनने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो जी इधर मैं नाल बांध देती हूँ अब सबको। ये जितने भी लोटे हैं ना तीनों के अलग अलग, इन पे नाल बांध देती हूँ। और जो उसके बाद टिक्का निकाला जाएगा। तो जी मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मेरे से जितना शूट हुआ मैंने किया। तो जी ऐसे पूजा करते हैं हमारी साइड की सब इकट्ठे। यहाँ पे सामने वो लगाई हुई थी, फ़ोटो लगाई हुई थी चौथ माता की, करवा चौथ माता की। तो जी उसके नीचे एक कहानी लिखी थी, वो कहानी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और साथ के साथ ही हम पूजा की तैयारियाँ भी कर रहे थे। तो जी अभी पहले तैयारी कर रहे हैं, सारे लोटे वगैरह जचा दिए हैं। और उसके बाद अब कथा शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़े से चावल ले लिए, 11 दाने चावल के, 11-21 जैसे भी लिए जाते हैं वैसे दाने ले लिए थे। तो जी उसके साथ ही फिर यहाँ पे टिक्का वगैरह लगाया जा रहा है। और जो करवे थे हमारे, हम सब ने उस पर सथिया बनाया था हल्दी के टिक्के से। और जी इधर ये भी बना रही है अपना। तो जी आप देखिए वीडियो को। और पीछे से आपको थोड़ी बहुत मन्नत की आवाज़ आ रही होगी। तो जी ये मेरे पास बैठी, और मुझे वॉइस इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे हम मतलब बोल रहे थे ना, तो वो क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में वॉइस दे दूँगी। तो जी अभी इधर हम नाल बांध रहे हैं, इन्होंने मुझे बांध दिया था, अब इनको मैं बांध रही हूँ नाल। कई जगह पे नाल बोलते, कई जगह पे मोली बोलते, कई जगह पे धागा बोलते हैं। तो ये सब का अपना अलग अलग होता है। तो जी अभी अब कथा सुनने की तैयारी कर रहे थे। तो अब डिसाइड कर रहे थे कि कथा कौन पढ़ेगा। तो फिर डिसाइड हुआ कि ये जो सबसे 3rd नंबर पे बैठी हैं कि ये कथा पढ़ेंगी। प्रियंका नाम है इनका, और जो सेंटर में बैठी उनका नाम अंजलि है। तो जी प्रियंका कथा पढ़ेंगी। और हम दोनों ने चावल ले लिए थे। और ये प्रियंका जो है इनकी साइड थोड़ी अलग रिवाज होती है, तो इन्होंने गेहूं के दाने लिए थे। तो जी सबकी अपनी हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। हमारे जैसे करते हैं मैंने उसी तरीके से किया, और इनके जैसे करते इन्होंने वैसे किया। बस हमने कथा इकट्ठी सुनी थी, क्योंकि अकेले कथा सुने इससे अच्छा दोनों तीनों मिल के सुन लेंगे। तो जिधर मैंने देखी इनको भी टिक्का लगा दिया है, और इन्होंने मुझे लगा दिया अब। तो जी अभी आप देखिए व्लॉग को। तो जी इधर ना ये सब टीका वगैरह लगाने के बाद मैंने जो सूट लिया था ना पंडित जी को दान करने के लिए, पंडित या फिर कोई जैसे ननंद वगैरह हो उनको दान करने के लिए, तो उस सूट के ऊपर मैंने कुछ रुपए रखे थे, उन रुपये पे और उस सूट पे भी मैंने तिलक लगा दिया था। और उसके बाद अब कथा पढ़ रही थी, ये प्रियंका कथा पढ़ रही थी और हम कथा सुन रहे थे। तो जी अभी कथा सुन रहे थे हम, उसके बाद आगे आप देखिए। तो जी कुछ लोग तो क्या करते हैं, कथा फ़ोन में सुन लेते हैं, कुछ लोग देख के पढ़ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो वो थी ना, क्या बोलते हैं इसको, मूर्ति थी जो सामने लगा रखी थी दीवार पे, चित्र, इसी पे एक कथा लिखी हुई थी करवा चौथ माता की प्रतिमा के नीचे बिल्कुल। तो उसी में से कथा पढ़ रहे थे हम सभी। तो जी सबसे पहले तो हमने श्री गणेश जी को नमस्कार किया, क्योंकि कभी भी किसी भी देवी देवताओं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उसके बाद ही कोई शुभ काम स्टार्ट किया जाता है। तो जो पहले गणेश जी के को नमन करके उसके बाद हमने आगे कथा पढ़ी थी। और जब कथा हम सब ने सुन ली है, अब चौथ माता को धूप लगा दी है।
तो जी अब जो हमने चावल ले रखे थे मुट्ठी के अंदर उसको हम पल्ले के अंदर बांध लेंगे और जी जब जैसे रात को चांद को पानी देंगे ना तो इन्हीं चावलों को लोटे के अंदर डाल के फिर हम अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो जी अभी हम चले गए थे। उसके बाद जी हमने एक फ़ोटो सेशन करवाया। तो ये था मेरा सुबह का। तो ये थी हमारी मेहंदी का डिज़ाइन। सबका देखिए आप कैसा। इसके बाद सीधा शाम को मैंने ये वाली ड्रेस पहनी। तो जी अब हो गया शाम का और देखिए चाँद निकल चुका है और मैंने थाली तैयार कर लिया। तो अभी पूजा करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थाली के अंदर क्या क्या है सामान होता है। तो जी यहाँ पे मैं ले लिया है जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है, गुलाब के फूल की पत्तियाँ और दही, वो चावल के दाने जो हम कथा सुनते हैं उस टाइम रखते हैं, और उसके साथ ही थोड़ी सी चीनी या खांड जो भी हो। ये मैंने टिक्का करने के लिए सिंदूर ले लिया है। ये फल होते हैं जैसे कि पूजा की थाल होती है उस तरह, ये मिठाई खिलाने के लिए, और ये जल जब मेरे हस्बैंड व्रत खुलवाएंगे मेरा तो इसलिए। और ये रही मेरी छलनी और जी ये रहा दिया। तो जी ये है मेरी थाली। ऐसे पूरी थाली तैयार करते हैं। तो जी अब मैं पूजा शुरू करती हूँ, आप देखिए आगे व्लॉग में। तो जी अब यहाँ पे चाँद निकल आया था। तो हम अभी मैं चाँद को अर्घ देने की तैयारी कर रही थी और साथ में पूजा करने की। तो हस्बैंड बोले कि वहाँ पे खड़ी हो जा, वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे जाएगा चाँद और वीडियो में भी अच्छे से आ जाएगा, और उसके बाद जब अर्घ देना हो तो उधर चले जाना। तो जी फिर हम यहाँ पे चटाई पे आ गए और इन्होंने थाली पकड़ ली। उसके बाद सबसे पहले मैंने हस्बैंड को टिक्का लगाया। पहले तो मैंने इनकी आरती उतारी। आरती मतलब ये नहीं कि जी आरती बोल के, आरती का मतलब है कि जी पहले मैंने इनकी थाल से इनकी वो की पूजा की। उसके बाद फिर मैंने इनको टीका वगैरह लगाया था। और टीका लगाने के बाद जी साथ के साथ ही ना थोड़ा सा जैसे हवा चल रही थी, तो इस वजह से जो दिया था उसकी लो थोड़ी धीमी होती जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इनकी पूजा कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने थाल से इनका की आरती की है। उसके बाद अब मैं इनको तिलक लगाऊंगी और इनको तिलक लगाने के बाद अभी आप देखिए। और जी मैंने जो तिलक लगाया था वो मैंने सिंदूर का लगाया था। तो यहाँ पे मैंने इनको तिलक लगा दिया है। और जी तिलक लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा जो था लोटा था उसको भी थोड़ा सा तिलक लगाया था, छलनी को भी तिलक लगाया था, इन सबको तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद फिर मैं छलनी में से चाँद को देखने की तैयारी कर रही थी। तो जी सबसे पहले फिर मैंने छलनी में से चाँद को देखा। यहाँ पर मैं दिया लगाने लग रही हूँ। तो जी ये दिया था ना, ये थोड़ा डिज़ाइन वाला दिया था, इस वजह से इसकी जो लो थी ना वो छलनी की जाली को जला रही थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा दूसरी साइड से बीच में से एडजस्ट किया, उसके बाद मैंने लगाया था। और जी अभी मैं दर्शन कर रही हूँ चाँद के। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ पे चंद्रमा के दर्शन किए, छलनी में से चाँद को देखा, उसके बाद अपने पतिदेव के दर्शन किए। और फिर मैंने इसको छलनी में से दिए को हटा के और छलनी को रख दिया। तो जी हमारी साइड जैसे पूजा करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, मैंने उसी तरीके से की। हर जगह की अपनी अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ लोग किसी तरीके से करते, कुछ लोग किसी तरीके से। तो जी हमारे में जैसे पूजा करते मैं उसी तरीके से पूजा कर रही थी और चाँद को अर्घ दे रही थी। तो जी अब मैं चाँद को अर्घ देने की तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने लोटे में जल लिया था ना उससे मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया है। यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ अब। और जी उसमें ना जो मैं दही बोल रही थी ना, दही की जगह पे मैंने कच्चा दूध डाला था। तो जी अब मैंने पल्ले से ना जैसे धरती माँ को स्पर्श करते हैं जल देने के बाद, चाहे सूर्य देव को जल दें या चंद्रमा को, तो इससे हमें धरती माता का और चंद्रदेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। तो जी मैंने यहाँ पे वो आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद अभी मैं चंद्रदेव को अर्घ में मिठाई खिला रही थी। तो जो भी हम खाते हैं व्रत खोलते हैं उसी चीज़ का भोग पहले चंद्रदेव को लगाया जाता है, उसके बाद हम खाते हैं या व्रत खुलवाया जाता है। तो जी ये सब हो गया था। और उसके बाद हस्बैंड बोले कि लाओ अब व्रत खुलवा देता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले अभी एक सबसे ज़रूरी काम तो रहता ही है। तो जी फिर यहाँ पे मैंने उनके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया सुहागन होने का। और उसके बाद उन्होंने तो बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए उसके बाद फिर व्रत खुलवाया जी। यहाँ पे ये मैंने जल पी के व्रत खोला है। तो जिसके बाद हस्बैंड मिठाई खिला रहे हैं। तो जी वैसे तो व्रत है पूरा दिन व्रत करने के बाद, और जी मैं बिल्कुल भी जल नहीं पीती व्रत के दौरान। तो
इसीलिए निर्जला व्रत करती हूँ बिल्कुल सारे दिन। सुबह के टाइम सर्गी खाते हैं, जो सर्गी का मुहूर्त उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हम। तो जी कुछ लोग चाय वगैरह पीते हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो जी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती और मैं शुरुआत से ऐसे व्रत कर रही हूँ। तो जी ये शादी के बाद मेरा दूसरा करवा चौथ था। फिर यहाँ पे मैंने भी पतिदेव को जल पिला दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने निकाला करवा चौथ का गिफ्ट और वो थी जी रिंग, तो जो ये मुझे पहना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जी ये इनका सरप्राइज़ गिफ्ट था और इन्होंने मुझे रिंग पहनाई, जो कि आपको ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही होगी और फ़ोटो उतारना मैं भूल गई, लेकिन कभी फिर दिखाऊंगी ज़रूर, फ़ोटो उतारूंगी तब। अब तो जी मैंने वो निकाल के रख दी, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पे मैं ज़्यादा वो नहीं पहनती, मतलब सोना चांदी मैं आर्टिफिशियली पहनती हूँ। उसके बाद हमने कुछ सेल्फी ली। ये इसी के साथ करते ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को